ये डिसाइड करेंगे कि मीडिया का बाइकॉट। ये खुद इतने लालायित हैं कि इसमें इंडियाई गठबंधन में जितने लोग हैं सब जेल वेल खेल पे हैं। मनीष कश्यप एक पत्रकार, देखिए उसकी क्या पोजीशन कर दी। जब इंदिरा जी रही हैं उसके बाद राजीव गांधी तक आरएसएस की कभी भी कोई भी शाखा टीवी पे नहीं आई दूरदर्शन, चूँकि बहुत सख्त इंस्ट्रक्शन थे, नौकरी चली जाएगी कि आरएसएस की शाखा आ गई। जबकि आरएसएस पूरे हिंदुस्तान में कुछ भी उसके अपराध पक्ष और विपक्ष की दोनों, इंदिरा गांधी हमेशा आरएसएस की बुराई करती थी। सुप्रिया सीनेत ने क्या कहा है, पत्रकार जिस दिन पत्रकारिता करना शुरू कर देंगे, खुद पत्रकार और आंख में आंख डालकर सत्ता से महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर और अडानी के मुद्दे पे सवाल पूछेंगे। न्यूज़ रूम जो पीएमओ के चपरासी के व्हाट्सएप पर चलते हैं, उनके लिए मेरे मन में कोई सम्मान नहीं। सुप्रिया सीनेत खुद पत्रकार नहीं है, अगर वो इस तरह से बात कर रही हैं तो बेहद ही गलत है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। विपक्षी गठबंधन ने कल एक बैठक की है और इस बैठक में ये तय किया गया है कि इंडिया अलायंस जो है वो कुछ न्यूज चैनल्स और इसी के साथ ही कुछ एंकर्स का बाइकॉट करेंगे, यानी कि ना तो उसके डिबेट में इनके प्रवक्ता हिस्सा लेंगे और ना ही उन न्यूज चैनल्स को अपना इंटरव्यू देंगे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या राष्ट्रवादी और देश भक्त पत्रकारों से ये इंडिया अलायंस डर गई है, जिसकी वजह से इस बैठक में यह तय किया गया है कि विपक्ष का एक एक लीडर जो है इन न्यूज एंकर्स और ऐसी जो न्यूज चैनल्स हैं उनको बाइकॉट करेंगे। तो ऐसे में उस मुद्दे को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इंडिया अलायंस की क्या मजबूरी है जिसकी वजह से उन्होंने ये तय किया है कि वो इस तरीके से न्यूज चैनल और इन न्यूज एंकर से दूरी बना करके रखेंगे। तो वरिष्ठ पत्रकार जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बाइकॉट किया जाएगा और न्यूज एंकर्स जो कि कई सारे, आपने देखा होगा कि लगातार विपक्ष की इन्होंने पोल खोल रखी है, चाहे फिर वो केजरीवाल का मुद्दा हो, उदयनिधि स्टालिन का मुद्दा हो, कर्नाटका सरकार का मुद्दा हो, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि सच ये है कि इसमें इंडियाई गठबंधन में जितने लोग हैं सब जेल वेल खेल पे हैं। आपको बताना है, काफ़ी लीडर इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि उनकी उस समय डेट थी, कुछ लोगों की वो थी, कुछ जेल के उसमें थे, जैसे अभिषेक बनर्जी नहीं आए। सर, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी और इंडिया अलायंस की ओर से एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है जिसमें सिलेक्टिव लीडर्स हैं। है क्या कि इसमें कई जो लीडर्स आने थे, इसमें कोई भी मेन लीडर नहीं आया शरद पवार को छोड़ करके। सारे थर्ड लेवल के लीडर आए, जैसे टीएमसी से आना चाहिए था ममता जी को या अभिषेक बनर्जी। तो कोई भी मेन लीडर इस कारण नहीं आया क्योंकि इनकी तारीखें थे। अभिषेक बनर्जी को बुलाया गया था ईडी के उस पे, इसलिए अभिषेक बनर्जी नहीं आए, उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भेज दिया। अब क्या है, राजद ने, सब लोगों ने क्या किया, जैसे अभिषेक बनर्जी, तो ये सब लोग इन्वॉल्व हैं, इनके अधिकतर कहीं जेल बेल खेल के, तो मजबूरी है वो खबरें छपनी है। जैसे लालू यादव को चारा घोटाला वो छपना है, और जैसे लैंड फॉर वो है सर्विस वाला वो छपना है। तो है क्या है, विपक्ष के लीडरों के मोस्टली जो लीडर हैं टॉप के और जो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी में आए हैं, आपको बताना है ये सभी लोग वहाँ पे तीसरे दर्जे के लीडर्स हैं। ये कोई भी पब्लिक लीडर नहीं है, ये सबसे बड़े छपास रोगी हैं। एक रोग होता है छपास का रोग, वो नेता जाति में होता है, वो इतना भयंकर होता है कि अगर वो घायल भी हो जाते हैं तो अपनी फ़ोटो खिंचाते हैं, जब मरने लगते हैं तो भी कहते हैं कि हमारे उस पर बढ़िया वो बनाना, तीर्थ यात्रा भी दिखाना, ये भी दिखाना, अपनी बॉडी भी जगह जगह घुमवाते हैं, उस जगह को चौड़ा बनवा देते हैं, और इतना इनका छपास रोग का होता है कि अपनी फ़ोटो के। अब जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में आप उनका अंदाज़ा लगा लीजिए, शरद पवार खैर बहुत सीनियर लीडर, उन पर कोई डाउट नहीं, संजय राउत कहीं के पब्लिक लीडर नहीं हैं, बाल ठाकरे पब्लिक लीडर थे, उद्धव ठाकरे पब्लिक लीडर हैं, राज ठाकरे पब्लिक लीडर, मगर संजय राउत नहीं। संजय जहाँ जेडीयू के पब्लिक लीडर नहीं हैं, ये सब क्या है, ऑफिस वर्कर टाइप के हैं। राघव चड्ढा कहाँ का पब्लिक लीडर, सिर्फ प्रेस के बल पे राघव चड्ढा जाने जाते हैं, प्रेस के बल पे। संजय राउत जो हैं प्रेस के बल पे जाने जाते हैं।
यही संजय झा की पोजीशन है। केसी वेणुगोपाल कहीं के पब्लिक लीडर नहीं है, सिर्फ प्रेस के बल पे। ये खुद प्रेस के दरबारों पे जाते हैं, वहाँ सजदा करते हैं, वहाँ सजदा करते हैं। यही पोजीशन बालू जी की है, डीएमके के, सपा के जावेद अली कहीं के पब्लिक लीडर नहीं। इन लोगों ने एक्चुअली में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, ये डिसाइड करेंगे कि मीडिया का बाइकॉट। ये खुद इतने लालायित हैं कि मीडिया के उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए वहाँ पर जा कर के, और आपको बताना है कि एक लेडी ने और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सुप्रिया श्रीनेत ने। सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा है कि अभी मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा कि आप चरण चुंबक मीडिया किसे कहते हैं, तो सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, पत्रकार जिस दिन पत्रकारिता करना शुरू कर देंगे, खुद पत्रकार और आंख में आंख डालकर सत्ता से महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर और अडानी के मुद्दे पे सवाल पूछेंगे। न्यूज़ रूम जो पीएमओ के चपरासी के व्हाट्सएप पर चलते हैं, उनके लिए मेरे मन में कोई सम्मान नहीं। सुप्रिया श्रीनेत खुद पत्रकार नहीं, सीनियर पत्रकारों में नहीं। अगर वो इस तरह से बात कर रही हैं तो बेहद ही गलत है। अब आप आइए कि जो ये कह रहे हैं, ये मीडिया को बांट रहे हैं, और क्या कह रही हैं कि मणिपुर का और ये बेरोजगारी, मीडिया बेरोजगारी मणिपुर के मुद्दे को उठाता है। मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया राहुल गांधी की पदयात्रा। हकीकत ये है, जितने भी लीडर्स हैं ये सब मीडिया के यहाँ के छपास रोगी हैं। ये चाहे क्या रहे हैं, इनका ही छपे, और इनके जितने घोटाले हैं ये ना छपें, जितने घोटाले हैं घपले न छपे। ये कैसे संभव है? मणिपुर का छपा, जब वहाँ पे संसद में बहस हुई तो ये लोग बाइकआउट कर गए। तो हकीकत यह है कि मीडिया को ये बिल्कुल अपनी मुट्ठी। वहीं आप देखिए दूसरा मीडिया भी है, उसकी पोजीशन ये पोजीशन है कि कोई टिकट मांग रहा है। स्वयं रवीश कुमार का भाई कांग्रेस का लीडर है, लगातार टिकट मांग रहे हैं। अभी जिस समय राहुल गांधी वहाँ पर गए थे तो नीतीश कुमार से बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था मंत्री बनाने के लिए, और ये भी कहा था कि उनको रवीश कुमार जी के भाई को ले आइए। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो मोदी मीडिया के, गोदी मीडिया के अलावा हैं, उनके ऊपर कहीं चाइना से पैसे ले रहे हैं, कहीं कहीं से ले रहे हैं। वो भी निष्पक्ष खबर नहीं कर रहे हैं। वो ख़ास तौर से एक योजनाबद्ध तरीके से मोदी या सरकार की बुराई करना। सरकार की बुराई करना अच्छी बात है, मगर सरकार में अगर कोई अच्छाई, सरकार की बुराई कीजिए, मगर विपक्ष के लीडरों की भी बुराई कीजिए। हकीकत में ये है कि ये दबाव बना रहे हैं, ये दबाव नहीं बना पाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनकी गलत फहमी होगी। जिनके घर शीशे के होते हैं वो आसमां में पत्थर नहीं फेंकते हैं। शीशे के घर होते हैं, अगर आसमां में पत्थर फेंकते हैं तो उनके नाक या भौं पे ही गिरता। हर आदमी जो होता है, अगर अक्ल का अंधा है तो वो ध्यान रखता, अपना भौं बचा के और कान के नीचे बचा करके ही वार करता है। और अगर मीडिया से ये बाइकआउट हो जाएंगे या मीडिया का बाइकआउट करेंगे मेन का, तो पहली बात तो बाइकआउट कर ही नहीं सकते। अब आप यहाँ से डालेंगे 2004 में इसी तरह की विपक्ष ने शिकायत की थी, जिसमें मनमोहन सिंह जी ने और उन्होंने नटवर सिंह जी ने, अर्जुन सिंह जी ने, प्रबल मुखर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2004 में। उसमें उन्होंने ये कहा था कि मीडिया हाउस से अब रिक्वेस्ट की थी, गुलाम नबी आज़ाद भी थे, कि हमको कवरेज कम दिया जा रहा। मगर जिस तरह का ये आरोप लगा रहे हैं ये गलत है। इस समय तो कुछ नहीं है, इंदिरा जी के समय ये पोजीशन थी। आपको मैं बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ कि जब इंदिरा जी रही हैं उसके बाद राजीव गांधी तक आरएसएस की कभी भी कोई भी शाखा टीवी पे नहीं आई, दूरदर्शन, चूँकि बहुत सख्त इंस्ट्रक्शन थे, नौकरी चली जाएगी अगर आरएसएस की शाखा आ गई। जबकि आरएसएस पूरे हिंदुस्तान में कुछ भी उसके साथ पक्ष और विपक्ष की दोनों, इंदिरा गांधी हमेशा आरएसएस की बुराई करती थी मगर उनकी शाखा नहीं दिखाई। उस समय जितना मीडिया के साथ पक्षपात होता था, सरकार अपने हिसाब से खबर निकालती। सन 25 जून 1975 से 77 तक थाने डिसाइड करते थे हेडिंग क्या होगी, न्यूज़ क्या होगी। मीडिया डिसाइड नहीं कर सकता। प्रेस में सेंसर, आज दिन तक प्रेस में सेंट्रल रूम में कभी सेंसरशिप नहीं लगी, सिर्फ कांग्रेस के कार्यकाल में। और ये जितने लोग हैं इन सब ने सेंसरशिप लगाई। ममता बनर्जी ने लगाई, लालू के यहाँ मनीष कश्यप एक पत्रकार, देखिए उसकी क्या पोजीशन कर दी। ये जितने लोग हैं इनके यहाँ सब यही पोजीशन कर्नाटक में है। खड़गे जी के लड़के ने क्या किया, उन्होंने यही किया कि चौधरी के ऊपर भी मुकदमा दायर किया और गैर जमानती वारंट
मतलब ये डायरेक्ट मुकदमा दायर कर देना, तो ये आपको बताना है मीडिया के खिलाफ ये है, ये मीडिया को दबाना चाह रहे हैं, नहीं दबा पाए। अब होना क्या चाहिए, हेट स्पीच सबसे ज़्यादा इन्हीं लीडरों ने दी है, हेट स्पीच, और हेट स्पीच को अधिक से अधिक दिखाना चाहिए, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हेट स्पीच पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश। सबसे ज़्यादा हेट स्पीच अगर दी है तो केजरीवाल जी ने दी है, यही राघव चड्ढा के जो आका हैं उन्होंने दी है, और लालू यादव ने दी है, तमाम इन लीडरों ने दी। हेट स्पीच पे मीडिया को काम करना चाहिए, और जो नेता हेट स्पीच दे रहे हैं अधिक से अधिक हाईलाइट करें, ताकि ये जेल के सलाखों में जाए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी है, और जाहिर तौर पर सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि जो ऐसे न्यूज चैनल्स या फिर ऐसे एंकर्स जो कि खासकर बीजेपी और आरएसएस पर फोकस करते हैं, उन न्यूज चैनल्स को बायकॉट किया जाएगा। और वहीं ये भी कहा जा रहा है कि इसमें 3 प्रमुख संस्थान है जिसको पूरी तरीके से इस इंडिया अलायंस के द्वारा बायकॉट किया जाना है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।